नमस्कार, मैं अंजलि। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज 22 फरवरी दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम हर रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी में 23 से 28 फरवरी तक चकबंदी चौपाल लगेगी। पीएम मोदी आज करेंगे मेरठ मेट्रो और नमो भारत का उद्घाटन। यूपी रोडवेज ने होली पर बस संचालन के नियम बदले। मेरठ में 24 से 26 फरवरी तक लगेगा बड़ा रोजगार मेला। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला। चलिए अब नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पीएनबी अपेरेंटिस 5138 पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन शुरू। आपको बताएं कि पंजाब नेशनल बैंक की 5138 पदों के लिए अपेरेंटिस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन प्रक्रिया 8 फरवरी से शुरू हो चुकी है, जो कि 24 फरवरी तक चलेगी। वहीं न्यूनतम आयु की बात करें तो 20 वर्ष से अधिकतम और इसी के साथ साथ 28 वर्ष तक है। वही उम्मीदवार किसी भी विषय में स्नातक होने की चाहिए। इसी के साथ साथ स्थानीय भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। वही परीक्षा मार्च 2026 में संभावित होनी है और इसी के साथ साथ ऑनलाइन भुगतान डेबिट क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल वॉलेट से किया जा सकता है। यूपी में 23 से 28 फरवरी तक चकबंदी चौपाल लगेगी। उत्तर प्रदेश में चकबंदी विभाग में 23 से 28 फरवरी तक चकबंदी प्रक्रिया वाले गांव में चौपाल लगाएगा। वहीं चकबंदी आयुक्त यहां पर डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने यहां पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी जाए, इसी के साथ साथ उनका त्वरित निस्तारण किया जाए। आपसी सीमा विवाद और चट बंटवारे की समस्याओं को किसानों की सहमति से हल करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पीएम मोदी आज करेंगे मेरठ मेट्रो और नमो भारत का उद्घाटन। आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि 22 फरवरी को मेरठ में रैली और इसी के साथ साथ कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्थाओं की पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं पुलिस ने 8000 से ज्यादा कर्मियों की तैनाती की है, जिसमें एसबीजी और इसी के साथ साथ एनएसजी और पीएसी और इसी के साथ साथ अर्धसैनिक बल शामिल है, जो कि रैली स्थल, रास्ते, हेलीपैड और इसी के साथ साथ रैपिड रेल पर फोर्स तैनात किया जाएगा। इसी के साथ साथ फ्लीट तैयार है और प्रधानमंत्री की यात्रा के हर कदम पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। यूपी के परिषदीय शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान का निर्देश जारी। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान में यहां पर देने के लिए निर्देश जारी किए हैं। वही नियमों के अनुसार 10 वर्ष सेवा के बाद चयन वेतनमान और इसी के साथ साथ 12 वर्ष सेवा के बाद प्रोन्नत वेतनमान मिलता है, जो कि परिषद में केवल 20% शिक्षक इस लाभ के पात्र होंगे। वही करीब 50,000 शिक्षक इसके इंतजार में है। वही बाकी शिक्षक अब भी इंतजार और निराशा में रह सकते हैं। यूपी ने निर्वाचन शिकायतों के निस्तारण में देश में बनाया टॉप रैंक। आपको बताएं कि भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल यानी कि उस पोर्टल में उत्तर प्रदेश नागरिक संतुष्टि रेटिंग में अव्वल है, जहां 83,214 शिकायतों में से 98.21% का निस्तारण हो चुका है। वहीं बुक ए कॉल विद बीएलओ सुविधा में यहाँ पर प्रदेश को देश में दूसरा स्थान मिला है, जहां 5.74 लाख मतदाताओं ने सुविधा का उपयोग किया है। वही 95% को बीएलओ द्वारा कॉल और संपर्क किया गया है। लंबित कॉल केवल 0.26% है। यूपी सरकार 25 लाख युवाओं को एआई सीखने का देगी अवसर। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकार 25 लाख युवाओं को मुफ्त एआई वर्जन उपलब्ध कराएगी। इससे नौजवान रोबोटिक्स, ड्रोन, एआई, डेटा साइंस और इसी के साथ साथ मशीन लर्निंग में यहाँ पर पारंगत होंगे। इसी के साथ साथ एआई हब और स्टार्टअप और डिजिटल एंटरप्रेन्योर योजना से यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार में सुधार होगा। वही राज्य में 2030 तक 5 गीगावाट क्षमता के डेटा सेंटर बनाए जाएंगे। यूपी में निजी मेडिकल कॉलेजों को भी मिली पोस्टमार्टम करने का अधिकार। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी मेडिकल कॉलेजों में लावारिस शवों का पोस्टमार्टम करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जहां थानों को शव आवंटित किए जाएंगे। वही पोस्टमार्टम में चिकित्सा शिक्षक और इसी के साथ साथ रेजिडेंट शामिल होंगे। पहले की तरह सरकारी चिकित्सक प्रक्रिया का नेतृत्व करेंगे और इसी के साथ साथ निजी कॉलेजों के पोस्टमार्टम हाउस राष्ट्रीय और राज्य मानकों के अनुरूप होंगे। वही जिलाधिकारी की अध्यक्षता में यहाँ पर समिति थानों और कॉलेजों का समन्वय करेगी। यूपी रोडवेज ने होली पर बस संचालन के नियम बदले। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में होली के दौरान यात्रियों की भीड़ वाले मार्गों पर ही बसें चलेंगी, जहां परिवहन निगम ने आदेश के अनुसार यहां पर बसों में 60% से अधिक यात्री होने पर ही मार्ग पर बसें चलेंगी। जहां 28 फरवरी से 9 मार्च तक ही यहाँ पर विशेष अभियान चलाया जाएगा, जहां चालकों और इसके साथ साथ कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना लागू की गई है, जिसमें पूरी ड्यूटी और किलोमीटर लक्ष्य पूरा करने पर बोनस और अतिरिक्त भुगतान मिलेगा।
यूपी में भीषण गर्मी में भी नहीं होगी बिजली कटौती। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन गर्मी में बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए व्यापक तैयारियों में जुट गया है, जहां अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने अधिकारियों को जून में बढ़ती मांग के अनुसार अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने और इसी के साथ साथ आरडीएसएस व स्कॉडा यहां पर परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं नोएडा, कानपुर और वाराणसी में भूमिगत केबलिंग क्षमता वृद्धि और इसी के साथ स्वचालित नियंत्रण प्रणाली से बिजली व्यवस्था मजबूत की जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल से 9.12 लाख रुपए का बजट हुआ पारित। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना 10वां बजट विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित करा लिया है और इसी के साथ साथ बजट की जो राशि है 9,12,696.35 करोड़ रुपए है। बजट सत्र 10 दिन चला, जिसमें 6 प्रमुख विधेयक पारित हुए। विधानसभा में 2427 प्रश्न प्राप्त हुए, वही 958 का उत्तर दिया गया। बजट सत्र के लिए कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाकर 17,500 रुपए और मोबाइल रिचार्ज 250 रुपए मासिक कर दिया गया। अयोध्या में भव्य मंदिर संग्रहालय जल्द होगा तैयार। आपको बताएं कि राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में मंदिर संग्रहालय की योजना रुकी हुई थी। वही सरकार ने टाटा समूह को 52 एकड़ भूमि निःशुल्क दी थी। अब तक केवल सिर्फ पेसिंग और कंपनी नियुक्ति हुई है। वही टाटा समूह तकनीकी बाधाएं दूर कर रहा है। संग्रहालय में देश के प्रमुख मंदिरों की प्रतिकृतियां यहां पर बनाई जाएंगी। वही 750 करोड़ की इस परियोजना का कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। जाने कैसा रहेगा प्रदेश के मौसम का मिजाज। आज पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क और धूप भरा रहने के आसार है, जहां सुबह हल्की ठंडक महसूस हो सकती है, लेकिन दोपहर तक धूप तेज हो जाएगी। वहीं कई जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है या उससे ऊपर जा सकता है। पश्चिमी, मध्य और पूर्वी यूपी में आसमान साफ रहने की संभावना है। वही पछुआ हवाएं हल्की गति से चल सकती है, जिससे रात के तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। फिलहाल प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है और दिन में गर्मी का असर साफ दिखता है। मेरठ में 24 से 26 फरवरी तक लगेगा बड़ा रोजगार मेला। आपको बताएं कि मेरठ में सेवा योजन कार्यालय द्वारा 24 से 26 फरवरी तक बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां इस मेले में करीब 10,000 युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे। जहां शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर से डिजिटल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, जो गांव, देहात और शहर के मोहल्लों में मेले का प्रचार प्रसार करेगी। वही यह मेला जो है रोजगार कार्यालय और इसी के साथ साथ IIMT यूनिवर्सिटी के सहयोग से आयोजित हो रहा है। वही युवाओं को 10,000 से 35,000 रुपए तक के वेतन वाली नौकरियों का अवसर मिलेगा। प्रदेश पर्यटक स्थल में आज बात होगी बरसाना की। बरसाना मथुरा जिले में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है, जिसे राधा रानी की नगरी के रूप में जाना जाता है। वही यहाँ स्थित श्री राधा रानी टेम्पल श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। बरसाना की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है, जिसे देखने देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। वही चारों ओर पहाड़ियों से घिरा ये पावन स्थल भक्ति, संस्कृति और परंपरा का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वाराणसी के गाय घाट में सुरक्षा मानक तोड़ने पर नाव सीज होगी। अब आपको बताएं कि गाय घाट के गंगा घाट पर श्रद्धालुओं को निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां के साथ नाव चलाने पर यहां पर कोतवाली पुलिस ने नाविक विष्णु साहनी और इसी के साथ सह संचालक सोमारू साहनी के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जहां एक नाव को सीज कर दिया गया है। पुलिस ने कहा कि भविष्य में नियमित चेकिंग होगी और इसी के साथ सुरक्षा मानकों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता होगी। योगी सरकार ने किसानों के खातों में भेजे 460 करोड़ रुपए। आपको बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 2.51 लाख किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 285 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 3,500 परिवारों को 175 करोड़ सीधे खातों में भेजे। वहीं सीएम ने कहा कि यह कदम किसानों की आर्थिक सुरक्षा और खेती के जोखिम कम करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता दिखाता है। तकनीक के माध्यम से पैसा सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाया गया। सीएजी रिपोर्ट में यूपीएसआईडीए में भूखंड आवंटन पर बड़ा सवाल। सीएजी के उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण के भूखंड आवंटन में यहां पर नियमों की अनदेखी पर चिंता जताई गई है। कोसी कोटवन के कीमती भूखंड 1.04 लाख रुपए नेटवर्थ वाली कंपनी को 300 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए आवंटित किए गए। कुछ छोटे निवेश वाली कंपनियों को भी बड़े भूखंड दिए गए, लेकिन नेटवर्थ जांच नहीं की गई। इस कारण भूखंड शुल्क जमा नहीं हो सका और बाद में आवंटन निरस्त कर दिया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर के अर्चकों की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष पर तय। आपको बताएं कि काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने फैसला लिया है कि गर्भगृह में तैनात सभी 7 अर्चकों की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष के ऊपर होगी और इसी के साथ साथ रिटायरमेंट पर उन्हें 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। मंदिर प्रशासन ने प्रयागराज संस्कृत पाठशाला में वेद पाठ शुरू करने और इसी के साथ साथ कालेश्वर नाथ मंदिर में भजन कक्ष बनाने और इसी के साथ साथ संपूर्णानंद संस्कृति विद्यालय को यहाँ पर 1.18 करोड़ रुपए देने के निर्णय भी लिए हैं। अर्चकों के लिए अनुबंध आधारित नियुक्ति होगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और इसके जवाब बताएंगे, जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे और इसी के साथ साथ पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
हमारा पहला सवाल है, केरल में सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बना यहाँ पर जो किस प्रकार का जीव है? अब पहला ऑप्शन है मुक्तजीवी अमीबा, दूसरा है बैक्टीरिया, तीसरा है वायरस, चौथा है फफूंदी। इसका सही उत्तर है मुक्तजीवी अमीबा और इसका सही उत्तर है मुक्तजीवी अमीबा। हमारा दूसरा सवाल है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना की शुरुआत की थी? और सबसे पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है ओडिशा। इसका सही उत्तर है बिहार। हमारा तीसरा सवाल है कि महिला हॉकी एशिया कप 2025 किस देश ने जीता था? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है जापान, चौथा है इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर है चीन। अब हमारा चौथा सवाल है कि हैंड फुट एंड माउथ डिसीज किस कारण होती है? सबसे पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा है वायरस, तीसरा है फंगस, चौथा है प्रोटोजोआ। इसका सही उत्तर है वायरस। हमारा अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर नमो गार्डन योजना किस राज्य ने शुरू की थी? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है गुजरात, चौथा है महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया था उनके नाम हैं सम्मू सिद्दीकी, आलोक मिश्रा, गजराज सिंह, विजय सहनी, बंटी कुमार, रामपति प्रजापति, उपेंद्र कुमार, स्वतंत्र यादव, राजीव शर्मा, ज्योति सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि वजन घटाने के लिए डाइट ज्यादा जरूरी है या फिर एक्सरसाइज? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।